Well, student, today I will discuss with you effect of temperature. Effect of temperature. Effect of temperature on reaction rate. On reaction rate. देखो बेटा, ये इसमें ऐसे है, ऑलमोस्ट the rates of almost all the reactions increases by increasing temperature. ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द reactions temperature rate become double, rate of reaction becomes double by increasing temperature by 10 degrees Celsius. ठीक है, the increase in temperature by 10 degrees Celsius is also called as temperature coefficient. Temperature is called as a temperature coefficient. इसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं बेटा। जब टेम्परेचर 10 डिग्री से जो राइज इन टेम्परेचर होता है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। सपोज हम इसको n से लिख ले, इज इक्वल टू, इसको कैसे निकालते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट at 308 Kelvin divided by rate constant at 298 Kelvin। तो ये 10 डिग्री का फर्क हो गया ना बेटा, 298 में 10 ऐड करो 308 हो गया, समझ लगी। तो इससे ये आपका ये निकल गया। इस रेशो को टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। और बट वी हैव नोटेड जो n की वैल्यू है इज आइदर लेस देन 2 और ग्रेटर देन 3, यानी इस रेंज में रहती है। जो वैल्यू ऑफ n जो है मोस्टली यहाँ 2 डबल मतलब 2 हो जाती है, 2 और 3 के बीच में रहती है। ठीक है, तो क्योंकि सम टाइम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 से भी ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कोलिजन फ्रीक्वेंसी
कोलिजन की क्या फ्रिक्वेंसी है, जेड से लिखते हैं इसको, एंड द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having affective collision। देखो बेटा, इसका मतलब समझने की कोशिश करो। हाँ, जब आपको बताया था कि ये रेक्टेंट है, ये कंटेनर है, इसमें रेक्टेंट है, मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं और बहुत सारी कोलिजन होती हैं, लेकिन कुछ अफेक्टिव कोलिजन होती हैं जो हेड ऑन कोलाइड भी करते हैं और सफिशिएंट एनर्जी भी होती है, उसको बोलते हैं अफेक्टिव कोलिजन। उस अफेक्टिव कोलिजन पर डिपेंड करता है और कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, सभी मॉलिक्यूल की किस फ्रैक्शन, सभी मॉलिक्यूल के अफेक्टिव कोलिजन थोड़ी होगी, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी अफेक्टिव कोलिजन है उस पर ये डिपेंड करता है। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही है, कितनी फ्रीक्वेंसी पर सेकंड हो रही है, दैट इज, इन दोनों चीजों पर रेट ऑफ फ्रैक्शन डिपेंड करता है। और टेम्परेचर बढ़ने से ये चीजें बढ़ती हैं। जब हम रेट ऑफ टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो दीज थिंग्स आर इंक्रीज्ड। तो पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? नंबर ऑफ कोलिजन्स है टेकिंग प्लेस पर सेकंड, पर यूनिट ऑफ टाइम, पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, पर सेकंड पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है ना, कितना वॉल्यूम है जितना पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम में पर सेकंड में कितनी कोलिजन हो रही है, दैट इज कॉल्ड ए कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालनी होती क्या है, कैसे निकालते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है is directly proportional to square root of absolute temperature। जो आपका टेम्परेचर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, ये दिस इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो अब फिर देखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। So collision frequency at two temperature 298 and 303 Kelvin, collision frequency रेशियो है। तो ये दिस इज इक्वल टू कोलिजन को हम जेड से लिख रहे हैं, कोलिजन एट 308 डिवाइड बाई कोलिजन एट 298 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 308 डिवाइड बाई 298। केल्विन कैंसिल हो गया, दिस कम्स आउट टू बी 1.016। तो लेकिन ये जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो तो डबल नहीं हुई, इसका मतलब है सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर नहीं रेट डिपेंड करता, क्योंकि हम तो कह रहे हैं ये कोलिजन जो है, जो टेम्परेचर बढ़ने से एन की वैल्यू क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, 2 और 3 के बीच में हो जाती है। लेकिन यहाँ तो जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है वो तो 1.06 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जो रेट ऑफ फ्रैक्शन है डस नॉट, इट मीन्स जो रेट ऑफ मीन्स दैट रेट ऑफ फ्रैक्शन
डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन कोलिजन फैक्टर, सिर्फ कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर नहीं डिपेंड करता है, बट आल्सो डिपेंड्स अपॉन अदर फैक्टर, आल्सो डिपेंड्स अपॉन अदर फैक्टर, कोई और भी फैक्टर हैं जिन पे रेट ऑफ फ्रैक्शन डिपेंड करता है। तो एक है, दूसरा फैक्टर हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शन एफ ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग अफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। ये हम ना एक जस्ट ग्राफ बता रहे हैं, इस ग्राफ को कोई ये जस्ट एक्सप्लेन करने का तरीका है। दिस इज एनर्जी और दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो इन दिस वी एक्सप्लेन कि जब आपका कोई है किसी एक टेम्परेचर पे ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आता है ऐसे, तो इट्स लाइक दिस, ये सारा एरिया है, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं इस टेम्परेचर पे, सिर्फ ये वाली फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है विच हैव गॉट द अफेक्टिव कोलिजन, है ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है विच हैव गॉट द अफेक्टिव कोलिजन, ठीक है, जिनकी अफेक्टिव कोलिजन है टेम्परेचर पर, ठीक है। किसी भी टेम्परेचर पे कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं जिनका अफेक्टिव कोलिजन होती है। सपोज आपने ये टेम्परेचर टी रख लिया है, तो उसकी फ्रैक्शन इतनी आ रही है, तो अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूं बाई, तो इसका ये ग्राफ चेंज हो जाता है। वी गेट दिस, टेम्परेचर कितना कर दिया, T + 10, 10 डिग्री बढ़ा दिया। उसके बढ़ाने से अब जो ये इतना एरिया बढ़ गया, अब टोटल फ्रैक्शन इतनी हो गई है। पहले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ये वॉल्यूम था और उसमें से इतने मॉलिक्यूल जो हैं वो उनकी अफेक्टिव कोलिजन हो रही थी, दे हैव गॉट द अफेक्टिव कोलिजन। लेकिन अब टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो इतना एरिया और बढ़ गया, और बढ़ने से अब एरिया ज्यादा हो गया। जी ज्यादा एरिया होने से अफेक्टिव कोलिजन जिनके मॉलिक्यूल था उनकी रेशो ज्यादा होगी। ये वॉल्यूम सेम रहा, चेंज हो गया, लेकिन ये सेम रहा, लेकिन ये नंबर ऑफ अफेक्टिव मॉलिक्यूल जो जिनकी अफेक्टिव कोलिजन है उनका फ्रैक्शन बढ़ गई। तो दिस इज हाउ इट एक्सप्लेन कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो 110 डिग्री, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ फ्रैक्शन मॉलिक्यूल जिनकी इफेक्टिव कोलिजन है वो बढ़ जाती है। तो ये जस्ट एक ग्राफ है टू एक्सप्लेन कि हम बताते हैं कि जब 10 डिग्री बढ़ाया तो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है पहले सिर्फ इतनी थी, अब इतनी हो गई है, यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गया। ओके बेटा।